कर्म प्रधान विश्व हरि राम, जो जस करहि सो तस फल जाय। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल जाय। तुम जैसा कर्म करोगे फल भी तुम्हें उसी के हिसाब से मिलेगा। सती ने यज्ञ कुंड में कुंड करके जब प्राणों यानी देह का त्याग कर दिया तो महाराज शिव से सती ने मांगा कि हे प्रभु, सती जब यज्ञ कुंड कर दे, जन्म जन्म शिव पद रति होहि। सती ने जब यज्ञ कुंड में कूद करके प्राणों का त्याग कर दिया तो सती ने एक ही चीज मांगी, भगवान शंकर, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, 7 जन्मों तक आप हमारे पति बने रहे, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। एक नहीं, पूरे 7 जन्मों तक आपसे मेरा अनुराग रहे। ये अनुराग कभी नहीं टूटे। अनुराग, अनु यानी मैं आपके पास रहूं बस, और विराग मतलब दूर हो जाओ। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, जन्म जन्म। यानी जब कोई भी पति पत्नी यानी अर्धांगिनी जब परिक्रमा लगाती है ना अग्नि की, तो क्या कहती है, हे भगवान 7 जन्मों तक का, पंडित जी भी कहती थी कि अब तुम्हारा इनसे 7 जन्मों तक का बंधन है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने 7 जन्मों तक। यानी कि तुम्हें हर जन्म में यही पति तुम्हें मिलेगा। अर्थात कहने का आशा है कि 7 जन्म तक वो हमारे पति के रूप में अग्रसर हो जाते। तो शंकर जी भी एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक पति के रूप में रहे। कहा बिल्कुल 7 जन्म तक ही मिलेंगे, लेकिन महाराज सबको सब कुछ लौटा दिया। दक्ष जी ने आज पुनः यज्ञ किया, लेकिन शिव के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। शिव जरूरी है हर पूजा में। जैसे आज आप लोग यज्ञ करते हो तो पंडित जी बताइए शिव जी का अभिषेक करवाते कि नहीं करवाते? हाँ, आप लोग भी करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, घर में भी करते होगे सब। किसी को तुम जल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, शंकर जी को अर्घ देते समय जरूर जल चढ़ाओ। तुम पर कुछ भी नहीं मंत्र करते बने, तुम पे मंत्र का एक शब्द नहीं बोलते बने, तो भी आप एक बार अगर यही कह देंगे नमः शिवाय, कुछ नहीं बने, तुम्हें नमः शिवाय, ओम नहीं जोड़ना, केवल नमः शिवाय। अगर हम नमः शिवाय से भगवान शिव शंकर को रिझाएंगे तो ये भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र है, और इसमें ओम जुड़ जाएगा तो सप्ताक्षरी मंत्र बन जाएगा। अब देखो शब्द गिनना, ना, मा, सा, वा और या, कितने अक्षर हुए? कितने? 5, 7 हो रहा है। बताओ तुम लोग का दिमाग कहाँ है? 5 ही है। और इसमें अगर हम ओम जोड़े तो आ, उ, मा, ना, मा, सा, वा, या, कितने हो गए? अब 7, 5 तो नहीं हुए अब। हाँ, 7 हुए कि नहीं हुए? भगवान शंकर को हम पंचाक्षरी मंत्र से जल चढ़ाएं और बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहकर के उनको जल अर्पण करें और भगवान शंकर से विनम्र प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे दीनों के नाथ, हे महादेव भगवान शिव शंकर नाथ, आप हमारे हर कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। आप क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं। भगवान शंकर सब पर कृपा करने वाले हैं। तो भगवान शिव शंकर का अति विशेष महत्व हम और आप सभी लोग सुन रहे हैं। तो कल मैंने आपको समी पत्र का महत्व बतलाया था। अब आज आप लोगों ने देखा होगा एक गुलाब का फूल रहता है, भगवान शंकर का जो अति प्रिय फूल माना जाता है। अगर किसी के यहाँ पर पुत्र पुत्रियां नहीं हो रही हैं और अगर वो बहुत दुखी है कि मेरे यहाँ पर धन की बहुत कमी है, अब मनुष्य में तो सबके यहाँ धन की कमी है। अच्छा, कोई कह देगा हम धनवान हैं, सबके यहाँ धन की कमी है, कोई यहाँ पर धनवान है ही नहीं, चाहे हम हो चाहे आप, कोई धनवान नहीं है, सब निर्धन है, किसी के यहाँ धन है ही नहीं। भगवान कितना भी दे दे लेकिन मनुष्य की आत्मा कभी संतुष्ट होने वाली नहीं होती। अच्छा,
देखो एक कहावत, एक हम तुम्हें दृष्टांत सुना। एक व्यक्ति था, मनुष्य भी बड़ी खतरनाक चीज है, उसको 2 कौड़ी की चीज मिल जाए तो उसको लगता है अब हमें 2 करोड़ की चीज और मिल जाती, और उसको 2 करोड़ की मिल जाए तो वो सोचता है हमें 2 कौड़ी की चीज और मिल जाती। इतना खतरनाक मनुष्य है। एक बार दादाजी एक पंडित जी ने का निमंत्रण किया, एक वृद्धा माता यानी बूढ़ी माता ने। तो पंडित जी निमंत्रण में आए तो माता और पंडित जी की थाली में रसगुल्ला, दही बड़ा, जानती हो दही बड़ा, हाँ, मगोड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, अरे भैया क्या क्या बताएं, पुड़ी, सब कुछ परोसा। लेकिन पंडित जी की थाली में माता जी पापड़ रखना भूल गई। क्या रखना? पापड़। अब माता जी को बार बार क्या लगे कि पंडित जी को क्या लगे बार बार कि हम कैसे कहे कि मुझे इस पापड़ को चाहिए। अब पापड़ तो दूर रखा हुआ था थोड़ा सा, तो पंडित जी कहने लगे अरे माता जी आज आपकी कृपा से हम बच गए। पंडित जी ने कहा, माता जी ने कहा क्या, हम समझे नहीं। कहा अरे क्या बताए माता जी, आज आपका आशीर्वाद बहुत था मुझ पर। कहा हम समझे नहीं माता जी कहने लगी। कहा क्या बताएं, जब हम आ रहे थे पंडित जी कहने लगे तो पता है जहाँ आप बैठी हैं यहाँ से लेके जहाँ वो पापड़ की थाली रखी हमें इतना लंबा सांप मिला। जहाँ वो पापड़ की थाली रखी बिल्कुल इतना ही लंबा था। अरे माता जी कहने लगी पापड़ रखना भूल गए पंडित जी। पंडित जी से कहने लगी अरे पापड़ रखना भूल ही गए थे हम, पंडित जी क्षमा करो। पंडित जी कहने लगे हम थोड़ी पापड़ की बात कर रहे हैं, हम तो सांप की बात कर रहे हैं। क्या मैं तो लंबो सांप में लोग जानते जो बिल्कुल तो बड़ो, यानी हमारी कहने को आशा है भैया, मनुष्य है, मनुष्य की आत्मा कभी तृप्त होने वाली नहीं। हाँ, लेकिन धन की आवश्यकता सब जगह होती है। तो महाराज हमारे कहने का आशय है कि जिसको निर्धनता है, जिसके घर में दरिद्रता है, वह भगवान शंकर को महाराज गुलाब का फूल, अब देखो गुलाब के फूल में की 7 पंखुड़ियां निकालें, आप उसका उपाय करें। उन 7 पंखुड़ियों को महाराज गंगा जल में डुबोएं और गंगा जल में डुबो करके भगवान शंकर को 7 बार महाराज स्नान कराएं, और 7 बार स्नान कराने के बाद उन्हीं पंखुड़ियों को लें और अपने परिवार के व्यक्ति को खिलाएं। जो भी आपके परिवार में लोग रहते हों, अगर ज्यादा लोग हो तो उन पंखुड़ियों के और टुकड़े कर ले महाराज, लेकिन 7 पंखुड़ियों से ही जल चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि तुम 7 पंखुड़ियों के 14 कर लो, बाद में कर लेना जब जल चढ़ जाए तुम्हारा। उनके टुकड़े करके महाराज फिर अपने घर में जितने व्यक्ति हैं उन सबको वह खिलाएं, जिससे उनकी जो वृद्धि है, जिससे उनका जो मन है वो भगवान शिव की तरफ बढ़ जाए, जिससे वो भक्तिवान बन जाए, जिससे वो श्रद्धावान बन जाए। तो माता सती ने यज्ञ कुंड में कूद करके प्राणों का त्याग कर दिया है, और यहाँ पर माता पार्वती जी ने प्राकट ले लिया है। किसके यहाँ पर? हिमांचल राजा के यहाँ पर। बोली श्री पार्वती महारानी की। अब महाराज पार्वती जी का प्राकट होता है, खूब मोद मंगल बधावे बजाए जाते, जिसके यहाँ पर केवल एक ही बेटी हुई है। संबत 64 योगनि जानत, मुद मंगल मन, मुद मन भावत। पार्वती जी का जन्म हिमांचल राजा के यहाँ पर, जब हिमांचल राजा की 64,000 वर्ष की आयु हो गई, तब तो हिमांचल राजा के यहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ। हमारी और आपकी आयु तो 60-65 से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इनकी आयु कितनी है? 64,000 वर्ष। इतनी बड़ी आयु को इन्होंने पा लिया है, और आयु को पाकर के महाराज इनके यहाँ पर सुंदर सी पार्वती नाम की बिटिया की उत्पत्ति होती है। लेकिन महाराज बिटिया जब उत्पन्न होती है तो सबसे ज्यादा दुनिया वालों के लिए ही बुरी लगती है। उसका पिता तो खुश होता है, उसकी माता तो खुश होती है कि चलो हमारे घर में लक्ष्मी आई, लेकिन दुनिया के जो लोग होते वो कहते बताओ एक बिटिया को जन्म दिया है। अच्छा बताइए, आज तक किसी के यहाँ बिटिया हुई हो और बड़े धूमधाम से मनाया गया हो कोई उसके उत्सव की बेटी हुई हो? किसी ने मनाया आज तक?
लेकिन अगर कहीं लड़का हो गया फिर देखो हजारों रुपए के फटाके फूटेंगे और कितने मोद मंगल बधावे बजाए जाएंगे, कैसे भैया लड़का हुए। लेकिन याद रखना माताओं, बेटी तो तुम्हें वृद्धावस्था में पानी दे देगी, लेकिन बेटे का कोई भरोसा नहीं कि बेटा तुम्हें पानी देगा या नहीं देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। बेटा आखिरी में यही कह देगा तुमसे, तुमने हमें किया ही क्या है। लेकिन बेटी ये कभी नहीं कहती कि तुमने हमें कितना किया और कितना नहीं किया। अगर तुम बेटी को एक साड़ी देकर के भी विदा कर दोगी तो वो ससुराल वालों के सामने ससुराल वालों की सुनती रहेगी, लेकिन वो आपके घर में कभी माता पिता से ये नहीं कहेगी कि तुमने कैसा हमारा विवाह कर दिया। किसी की बेटी ने आज तक किसी पिता से कहा है? कितने भी दुखों में बिटिया पल गई हो, बढ़ गई हो, कपड़ों के लिए फटे पुराने पहनती रहेगी, तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा लगाती रहेगी, लेकिन कभी ये नहीं कहेगी कि तुमने हमें कौन से सुख दिए। लेकिन अगर बेटा हो गया तो अगर तुमने किसी दिन बेटे से दवाई या किसी चीज के लिए पैसे ज्यादा मांग लिए या तुमने सेवा ज्यादा करवा ली तो बेटा जरूर कह देगा, पिताजी तुमने आज तक हमें किया ही क्या है। बेटी जैसा हृदय दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। और भैया जब 100 पुण्य का उदय होता है तब एक लक्ष्मी यानी कन्या का जन्म होता किसी के घर में, और जब एक पुण्योदय होता है तब महाराज एक लड़के का जन्म होता है। इसलिए बिटिया लक्ष्मी हुई या बेटा लक्ष्मी हुई। जिस दिन आपके घर से आपकी बेटी चली जाती उसी दिन आपका घर आधा सा सूना हो जाता, क्योंकि आपके घर की आपकी लक्ष्मी आपको छोड़ करके चली गई है। इसलिए बेटी कितने भी दुखों में हो अपनी किस्मत को कोसती रहेगी, लेकिन अपने माता पिता को कोई सुख दुख नहीं बताएगी। दिन भर से बेटी ने भोजन का एक अन्न ग्रहण यानी दाना ग्रहण नहीं किया है, और अगर पिता उसको शाम को पूछता है बिटिया सब कुशल मंगल तो है, किसी चीज का तुम्हें कष्ट तो नहीं है, तो बिटिया जरूर ये कह देती है पिताजी कैसे कष्ट होगा, हम इतनी अच्छी जगह पर हैं। और फिर फोन रख करके बिटिया जब रोती है तो उसको अपने किस्मत पर दर्द होता है, क्योंकि वो जानती थी कि हमारे पिता ने कैसे मजदूरी करके हमें पाला है, कितने दुखों नाजों से हमें पाला है, इसलिए वो किसी को नहीं बता सकती। एक बेटी का हृदय होता है। आज हिमांचल जी ने बेटी को तो जन्म दे दिया, लेकिन उसके विदाई को सोच करके आज आंखें भर आई। सोचते हैं अब मैं इसको 18 वर्षों तक पालूंगा, लेकिन जिस दिन इसको विदाई करूंगा उस दिन मेरा हाल क्या होगा। मेरी तो एक ही बेटी है, चाहे उसको मैं बेटा मान लूं और चाहे मैं उसको बेटी मान लूं। आज हृदय भर आया और रोते हुए हिमांचल जी मैना जी से कहते हैं अपनी बेटी को किसी चीज का दर्द नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, जैसे फूल की पंखुड़ियों पर हमें अपनी बेटियों को पालना है। लेकिन पता नहीं जिस बिटिया को आज फूल की पंखुड़ियों पर पाला जा रहा है उस घर में जाकर के उसको कांटों पर रहना पड़ेगा, या किसी कैलाशवासी निवासी भोले शंकर के उस कैलाश पर्वत पर रहना पड़ेगा। आज सोचते हैं जब मैं अपनी बिटिया को विदा करूंगा तो कैसा वो भाव होगा, क्या होगा, और आज सोचते हुए रो रहे हैं। तो मैना जी कहती हैं अभी का जीवन का सुख लूट लीजिए, जब जो होगा जो बात देख लेंगे। तो महाराज भाव क्या गा रहे हैं मन में विचार करते हैं, सभी लोग हमारे साथ गुनगुनाइएगा, गाइएगा। महलों का राजा मिला की रानी बेटी राज करे, महलों का राजा मिला रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी करे तो मिला रानी
उसी प्रकार मेरी बिटिया भी किसी राजा के राजमहल में ही जाएगी। लेकिन हिमांचल जी ये नहीं जानते थे कि जिसके साथ जाएगी वो भूत बावन भोलेनाथ शंकर होंगे। इसलिए अभी की मानसिकता क्या बन गई, महलों का राजा मिला रानी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला रानी बेटी राज करेगी। मचेगी, गलियन गलियन धूम मचेगी, गलियन गलियन धूम मचेगी। कांधे कांधे डोली चलेगी, कांधे कांधे डोली चलेगी, डोली में डोलेगा जिया, जय हो डोली में डोलेगा जिया, रानी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज करेगी। बोलिए पार्वती महारानी की। जिस घर जाए स्वर्ग बनाए, जिस घर जाए स्वर्ग बनाए। सोचो जो बेटी अपने घर को स्वर्ग बना सकती है वो तुम्हारे घर को जाकर के बैकुंठ भी बना सकती है तो सब बेटी का हाथ। इसलिए सोचिए अपना पिता स्वर्ग से या बैकुंठ की तरफ अपनी बेटी को गमन करा रहा है, उसके कितने अच्छे संस्कार होंगे एक पिता के कि अपनी बेटी को स्वर्ग से या बैकुंठ की तरफ कह रहा है, बढ़ा रहा है। ओ जिस घर जाए स्वर्ग बनाए, जिस घर जाए स्वर्ग बनाए। दोनों कुलों की लाज बचाए, दोनों कुलों की लाज बचाए। बाबुल जी देंगे दुआ, बाबुल जी देंगे दुआ, रानी बेटी राज करेगी, बाबुल जी बेटी राज करेगी। बेटी तो है ये धनी पराया, बेटी तो है धन ही पराया। पास अपने कोई न रख पाया, पास अपने कोई कब रख पाया। भारी करना अपना जिया। अब दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने सब कुछ कर लिया, कोई अपनी बिटिया को आज तक घर में रख पाया? अगर रखेगा ज्यादा दिन ज्यादा उम्र बढ़ा लेगा तो दुनिया के लोग बात कहेंगे अरे बताओ तो अपने घर में इतनी जवान बिटिया को बिठाए हुए हैं। अगर बेटी से पिता कुछ करवाने लगे तो भी दुनिया को दिक्कत है, अगर बेटी अच्छी नौकरी भी करने लगे तो भी दुनिया को दिक्कत है। बेटी को तो कहीं पर भी भाव नहीं लिखा, लेकिन पिता जब बिटिया को विदा करता है तो उसकी बेटी एक रानी होती है। और हर पिता, दुनिया का कोई भी पिता हो, चाहे उसके घर में खुद को खाने के लिए नहीं होगा, लेकिन अपनी बिटिया को तो एक राजा के साथ ही विदा करेगा।
चाहे उसके लिए कर्ज भी क्यों ना लेना पड़े। इसलिए बिटिया कहती पिता भारी कर लेना जी अपना, जब ही करना विदाई। भारी करना जिया रानी बेटी राज करेगी, कह दो तारा। खुशी खुशी कर दो विदा, रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, हमारी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, मेरी बेटी राज करेगी। रानी बेटी राज करेगी। आज सोच रहे हैं तब उस समय कैसा होगा। महाराज पार्वती महारानी आज अपने नेत्र खोल लिए हैं, और महाराज पार्वती जी का जब प्राकट हुआ तो लिखा मोदश्यामते मंगलम आचार्यं न ग्राह्यति, मोदकं तेन वा मृदंगम शृणोति न शृण्वाम्यहम्। महाराज जब से जन्म लिया पार्वती जी ने तो सुख की धन की महाराज ढेर लग गए। आज धन तो ऐसा बरस रहा है जैसे आज कुबेर जी वहां पर आ गए हो सीधा। सोचो एक बेटी ने जन्म लिया तो सीधा कुबेर को आना पड़ा। महाराज खूब सब प्रसन्न है, पार्वती जी ने प्राकट ले लिया, मोद मंगल बधावे बजाए जा रहे हैं, सब प्रसन्न है करके महाराज अपने आप में बड़े प्रसन्न हैं कि ऐसी बिटिया को जन्म दिया है। बोलिए श्री पार्वती महारानी की। अब भैया ने जोर से जोरदार जयकारा लगाओ, अगर बगल बगल वाले सो रहे हो तो सब जग जाएं। बोलिए पार्वती महारानी की, देवों के देव महादेव की। अभी थोड़ी आनंद नहीं आया, अभी ऐसा लग रहा सो रही है मैया। सब जाग जाओ मैया। एक तो तुम सब दो दो चार चार हाथ का घूंघट डाले हो, तो बहन की बहन अब दो चार जनी कर भी ले तो क्या भरोसा है कि नहीं। इसलिए सबको जगना जरूरी है। कथा चल रही है। अब देखो एक बार की बात बताए। एक माता जी थी, माता जी भी केला बेचने का काम करती थी। क्या केला बेचने का। शंकर जी के मंदिर में पहुंची, केला बेचते बेचते उन्होंने देखा कि हमारे सारे केले बिक गए, लेकिन उनके कुछ सड़े पिलपिले केले बचे रहे। माता जी घर आई लौट करके, कह लगी घर में भी केले कोई खाए या ना खाए, लेकिन मंदिर में पुजारी जी जरूर खा लेंगे। यानी अच्छी चीज भगवान के काम आती है, लेकिन भैया बुरी चीज भी भगवान के काम में आ जाती है। ऐसे सड़े पिलपिले केले के भी कोई हाथ में नहीं ले सकता। मच्छी हजारों घर में ना रही बाप है, ऐसे सड़े पिलपिले केले। अब है भगवान शंकर और वरदानी भोलेनाथ, तो माता जी ने पन्नी में केला रखा, हाथ में लोटा लिया और पहुंची शंकर जी के मंदिर में। अब भैया जैसी शंकर जी के मंदिर में पहुंची और माता जी ने एक लोटा जल चढ़ाया। एक लोटा जल चढ़ावे के बाद खूब चंदन चांवर तिलक लगाया, और तिलक लगावे के बाद अब आई भोग लगावे की बारी। अब भोग कैसी लगाएंगे देखो। सड़ा पिलपिला केला उठाया, ए राम 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 राम, हाथ में नहीं लेते बन रहा है वो, फिर भी माता जी ने उठाया और सड़ा पिलपिला केला उठा करके जैसे तैसे हाथ में लिया, और जैसे शंकर जी को ऊपर रखा, भगवान विश्वनाथ महादेव तुरंत प्रकट हो गए। अब जैसे भैया शंकर जी प्रकट हुए तो माता जी से कहा मांगो वरदान क्या चाहते हो। तो कह लगी प्रभु अगर देना चाहते हो तो हमारी बहू के यहाँ 9-10 वर्ष से बालक नहीं हो रहा है, तो भगवान बालक बालिका हो जाए। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल तथास्तु, तेरी बहू के यहाँ पर बालक हो जाए। तो शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। माता जी 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 बीते, और 9 महीने बाद बहू के यहाँ बेटा तो हुआ, लेकिन कैसा हुआ
जैसा माता जी ने सड़ा पिलपिला केला चढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही बेटा भगी माता जी शंकर जी के मंदिर में। बता शंकर जी ऐसे सड़ो पिलपिलो दे दो। शंकर जी फिर प्रकट हुए। शंकर जी ने कहा तुमने हमें कौन सा अच्छा चढ़ाया था? तुम अगर अच्छा चढ़ाती तो हम भी तुम्हें अच्छा देते कि नहीं देते? तुमने जैसा चढ़ाया सो हमने तुम्हें वैसा ही दे दिया। ऐसे ही भैया जैसा तुम दान करोगे वैसा ही तुम्हें पुण्य मिलेगा। दान भी सोच समझ करके नहीं करना है, दान हमें करना है। हमने अपना दान कर दिया, अब जहां वो दान लगे तो लग जाए। लेकिन अगर हम दान करते तो हृदय से दान करिए, उसमें आपका कोई लोभ होना नहीं चाहिए। दान खुल के किया जाता है कि हमने इतना कर दिया, अब हमें क्या करना, दान कहीं भी लगे, भगवान के धाम पर तो लग रहा है। देखो दान लेने वाले की भी महत्वाकांक्षा है। दान भी ठाकुर जी उसी को लेने के लिए भेजाते हैं आपके घर में जो भगवान का भक्त रहता है, और दान भी भगवान उसी के हाथ से करवाते हैं जो ठाकुर जी का अति प्रिय भक्त होता है। इसलिए जो दान करते हैं भी अपने आप को अच्छे माने कि हम बहुत सुखी व्यक्ति हैं, इसलिए दान की महत्वाकांक्षा बहुत है। पार्वती जी ने प्राकट लिया, भैया मोद मंगल बजावे बजाए जाए, आज धन की वर्षा होने लगी, सब प्रसन्न है करके महाराज भगवान की तपस्या करने लगे। अरे भैया भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर पुत्री को प्रदान किया है महाराज हिमांचल राजा को, ऐसे सबके भाग्य बने। जय हो महाराज भगवान विष्णु को सब प्रणाम करें, सब भगवान विष्णु को बार बार निवेदन करें, हे प्रभु हम सब पर भी कृपा करें। अब महाराज कोई भी बालक बालिका हो संसार में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन सबके महाराज कानों को 5 साल में ही फुकवा देना चाहिए। फुकवाना जानते हो? गुरु मंत्र उसको दे देना चाहिए गुरु के मुख के अनुसार। अब देखो गुरु मंत्र जीवन में क्यों जरूरी है, सभी लोग ध्यान से सुनना। पुस्तक में भी लिखा रहता है वही मंत्र जो मंत्र गुरु जी देते हैं, लेकिन हम गुरुजी से मंत्र क्यों लेते? पुस्तक से पढ़ ले हो जाए काम। अगर हम भैया पुस्तक से मंत्र को पढ़ते हैं तो पुस्तक केवल पुश करने का काम करती है, यानी उठाएगी केवल। लेकिन अगर गुरु वही मंत्र को दे देगा तो हमारा कल्याण निश्चित है। गुरु मंत्र को दे देगा तो हम भव सागर से पार हो जाएंगे। बस गुरु के मंत्र में यही फर्क है। अब देखो हम एक उदाहरण का रूप समझाएं। माताओं 15 रुपया किलो आलू बिकते हैं बाजार में, बिकते हैं कि नहीं बिकते? जब कोई मेहमान आता है तो हम भी कच्चे आलू किसी की थाली में परोसते हैं क्या? कच्चे आलू कहाँ पड़े रहते? हमारे घर में के कोने में पड़े रहते कि नहीं पड़े रहते? और कोई मेहमान आता है तो कोई कहता है भैया ले आ भी आलू परस, क्योंकि उन कच्चे आलूओं का कोई महत्व नहीं। लेकिन जैसे उन आलूओं को छिलन करती हैं माताएं, उसके बाद उसकी अमनिया करती हैं। अच्छा अमनिया समझती हो क्या कहलाता है? काटना। आप लोग कहते हो काटना, हम लोग कहते हैं अमनिया। क्यों? क्योंकि काटा किसी की बलि में काटा जाता है। जब हम किसी को भोजन में अपने अनुसार भोजन करते हैं तो उसको काटते नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? अमनिया करते हैं। और जब आप भी भगवान को भोग लगाएं तो एक चीज का विशेष करके ध्यान रखें, शिव शंकर को भोग लगाएं तो तुलसी का पत्र हमें भोग में नहीं रखना है, बिल्व पत्र का पत्र यानी बेलपत्री का पत्ता भोग में रखना है। भोग में भी कैसा भोग शंकर जी को लगाना चाहिए सुनिएगा। जैसे आप लोग भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं? प्याज लहसुन जो रहता है वो सब डाल के भगवान को भोग लगाते हैं। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लेकिन भगवान को बिना प्याज लहसुन का भोग लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्याज लहसुन का हम भोग लगाते हैं तो वो मांस यानी भक्षण के समान माना जाता है। और भगवान को कभी क्या मांस का भोग लगाएंगे? वो अशुद्ध बताई गई है, क्योंकि प्याज में राक्षस का खून पड़ा हुआ है, लहसुन में राक्षस का। अच्छा एक मिनट विचार करना, क्या आलू कभी दुर्गंध देता है? लेकिन प्याज दुर्गंध देती या नहीं देती? बताइए, बोलो हाँ या ना? हाँ ऐसे बोलो। क्या टमाटर कभी दुर्गंध देता है? नहीं देता। लेकिन प्याज दुर्गंध देता है। उसको 10 मिनट आप रखिएगा, ऐसी दुर्गंध आएगी कि ईक आ जाएगी आपको।
है कि नहीं, मतलब ये क्या नहीं उल्टी, फिर उसको खाने का मन नहीं होता। हम लोग तो भैया देखते तक नहीं है, अपन बहुत दूर है इस माया से। इसलिए प्याज लहसुन का हम बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ठाकुर जी के लिए शिव शंकर भगवान को जीरे राई का भोग लगाएं और जीरे राई से छोक करके थोड़ा सा तेल या घी जो भी आपको डालना हो, फिर ठाकुर जी को शिव जी को शुद्ध भोग बनाएं और फिर भगवान को भोग लगाएं। और याद रखिएगा, भगवान को भोग लगाने की भी प्रविधि कैसी होती है। आप लोग घर में पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते कहते आओ ठाकुर जी भोग पाके चले जाओ, ऐसा नहीं। जैसे जब भगवान को मंदिरों में भोग लगाया जाता है तो पर्दा लगाया जाता है। देखो पर्दा हम वो पर्दा कर रहे हैं कपड़े का, अरे भैया अगर करना है तो अपने नेत्रों का पर्दा करिए। क्या पता नेत्रों का पर्दा करने से भगवान भोले स्वयं पा करके चले जाए उस भोग के लिए। इसलिए जब भोग लगाएं तो अपने नेत्रों के सामने इस प्रकार से पर्दा करें, भगवान को भोग सौंपे, उस थाली में हाथ लगाए रखें, 2 मिनट तक भगवान का अनुसरण अपने मन में करें। फिर जल 3 बार भगवान के ऊपर से उतारे। कितनी बार? 3 बार। आप लोग एक ही बार उतारते तो घंटी बजाते, 3 बार। भगवान कैसे 3 बार, देखिए, मध्य मध्य पानीयम जलम समर्पयामि, 1 बार। उत्तर पासनार्थे जलम समर्पयामि, यानी भगवान ने फिर जल दिया। अब मुख प्रक्षणार्थे हस्त प्रक्षणार्थे जलम समर्पयामि, यानी अब भगवान ने तीसरे में मुख भी धो लिया और हाथ भी धो लिए। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग भोजन करते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं कि नहीं धोते? ऐसे उड़ जाते हो क्योंकि जूठे माने जाते हैं। हाँ, इसलिए विशेष करके इन सब चीजों का हमें अनुसरण करना चाहिए। ये सब नियम बतलाए गए हैं। तो भगवान शंकर को खूब भोग लगाएं, लेकिन याद रखें भगवान को प्याज लहसुन का भोग, केतु जो केतु नाम का ग्रह है उसका रक्त आकर के महाराज प्याज के अंदर गिर गया, इसलिए देवताओं ने प्याज को नकार दिया। और लहसुन में महाराज ऐसा कहा जाता है कि जालंधर का जब वध होगा तो जालंधर के रक्त से महाराज लहसुन को सींचा गया, इसलिए लहसुन में भी दुर्गंध आती है। इसलिए महाराज इन सब चीजों को त्याग करके फिर हमें ठाकुर जी को खूब सुंदर भोग लगाना है, ठाकुर जी खूब भोग पाएं और हम सब भी पाएं, है कि नहीं? तो बिल्व पत्र का भोग लगा करके ठाकुर जी को भोग लगाएं। बोली भोले शंकर भगवान की। अब देखो भोग से हमें एक कथा याद आ गई, कहो तो हम सुनाएं? सुनिएगा सभी लोग। एक बार की बात है, हमारे भगवान शंकर जी के भगत तो ऐसे हुए हैं भी ये तक कह देते शंकर जी से, काय शंकर जी का हम उठे का लिए तुम्हें भोग लगाने का, कभी कभार तुम बनाओ भोग और हमें भोग लगाओ। अब बताओ, भगवान भोग बनाएंगे और भक्त को भोग लगाएंगे, भक्त ये कह रहा है। अब सुनिएगा कैसे। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर भक्त था, लेकिन वो पड़ा रहता था दिन भर चारपाई पर, उसको 16 रोटी सुबह चाहिए और शाम को भी 16 चाहिए। घर वाले परेशान हो गए, घर वालों ने कहा इसका विवाह कर दो, ये जल्दी सुधर जाएगा। अब विवाह हुआ तो भाई साहब और बिगड़ गए। अब तो 32 रोटी खाती थी, अब चाहिए भाई साहब को 50 रोटी। घर वालों ने कहा इनको रखना यहाँ पर बेहतर नहीं। तो पत्नी ने कहा हमारे जो गुरुजी हैं वे अच्छे हैं, एक काम करो इनके लिए हम लोग काशी बनारस भेज देते हैं। गुरुजी से कहा गुरुजी चाहे तो हमसे 5000 रुपया लेते जाना, लेकिन गुरुजी इनको बस भोजन कराते जाना और कम से कम घर में ही रहते हैं तो आलतू फालतू पंचायत करते हैं, कम से कम काशी बनारस में रह करके भगवान भोले को तो भजेंगे। देखो पत्नी हो तो ऐसी होनी चाहिए। अब महाराज भगवान विश्वनाथ महादेव भोलेनाथ नहीं वो तो, अब महाराज ये काशी बनारस पहुंच गए। अब हमारे यहाँ पर एक नियम है काशी बनारस में, वृंदावन में और अयोध्या जी में कि भगवान के लिए एकादशी के दिन कहीं भी अन्न का दाना नहीं बनाया जाता। आप कभी वृंदावन जाना, अयोध्या जाना, बनारस जाना, और अगर एकादशी का दिन पड़ गया तो एकादशी के दिन आपको कहीं पर भी भोजन नहीं बनेगा, आपको फलाहार ही मिलेगा। वहां पर सब जगह पर भोजन नहीं बनाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान स्वयं वैकुंठ से पृथ्वी पर उतरते हैं। अब महाराज गुरुदेव ने कहा 12 बज गए, 2 बज गए, बेचारा भूखा हो गया, 3 बज गए, 10-11 दिन बाद